बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, अनंत रंगों से युक्त, सब रसों से भरे हुए राज रसिक प्राण पिया, हे प्रियम मेरे प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, बहुत बहुत सुंदर चर्चा हो रही है और उनके दर्शनों के लिए सब आ रहे हैं। कहाँ का प्रसंग है ये सुंदर साथ जी? अभी श्री बीतक साहब की ओर आज तो नहीं चलेंगे, ये प्रसंग आएंगे बाद में। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं बहुत प्यारे सुंदर साथ की। उनके पहले आइए चलते हैं बहुत सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए हमारी प्यारी ज्योति सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं श्रृंगार ग्रंथ से एक वाणी गायन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अरवा अरवा आशिक जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। अरवा अरवा आशिक जो सकी, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न हो सके, निमख न हो सके, वो की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही सुध की, तुम ही सुध की, जो वर्ष में हो अरवा अरवा आशिक जो सकी, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। जो मोमिन होते इन दुनिया के, जो मोमिन होते
इन दुनिया के तो करते दुनिया की बात, जो मोमिन होते इन दुनिया के तो करते दुनिया की बात, चलते इन के चलते की जो होते की जान, अरे वाह, अरे वाह, सिख जो इसकी ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, आदि मिलया आदि मिलया बहुतों को, आदि मिलया बहुतों को कोई ले ना सकिया, दिचा आदि मिलया बहुतों को कोई ले ना सकिया, दिचा चलना का सोई चले, चलने का सोई चले, जो हो मिसाल, अरे वाह, अरे वाह, सिख जो इसकी ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमख न हो सके, हो निमख न हो सके मुँह की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, हमेशा की तरह। बस वो आई थिंक जूम में थोड़ा सा ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, उससे कट जाती है, अदरवाइज आपकी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आती है। बहुत सुंदर। धनी जी की बहुत मेहर, इतनी मीठी, इतनी प्यारी सखी, सुबह सुबह इतना मीठा श्री मुखवाणी गायन हमारे अंदर गायन करके उड़ेला उन्होंने। आपका बहुत बहुत आभार। और सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आते हैं। सुंदर साथ जी जॉब करते हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइम जोन का भी डिफरेंस है।
थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम जी। जी। और धनी जी बहुत प्यारे लग रहे हैं होली के इस अवसर पर। बहुत प्यारी सजावट आपने मंदिर की भी की, और धनी जी के बागा वस्त्र, अति अति सुंदर सेवा, अति सुंदर शोभा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये वाणी गायन की सेवा अब एक और सेवा होकर आ चुकी है। आइए उनके भी दर्शन करते हैं। राज जी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं आज। धनी जी ने सुंदर साथ के दिल में सेवा का भाव डाला, और ये देखिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता की बहुत सुंदर क्विज बनकर तैयार हो चुकी है। इस बार सेवा किसने की है सुंदर साथ जी? हमारे सुरेश गोहिल भाई जी ने इनको लिखने की सेवा की है, टाइप करने की सेवा की है, और प्रूफ रीडिंग की सेवा हमारी प्यारी सुप्रभा जी, और उनको ड्राइव में डालने की सेवा हमारे कमलेश भाई जी, और मिली जुली सामूहिक सेवा हम सब सुंदर साथ के सामने आ चुकी है आज ही होली के अवसर पर। आइए कृष्ण जी से ये होली खेलेंगे ना आज, ज्ञान की होली, प्रेम की होली, एकता की होली खेलनी है सुंदर साथ जी, उनके रंग हमने अब लगाने हैं। आइए चलते हैं, आज ही इनका लिंक शेयर कर दिया जाएगा जरूर। जब तक पूरे करेक्ट ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है, बार बार उसको करना है। हाँ जी, तो अब सुंदर साथ जी हम शुरू कर रहे हैं महावजी भाई का ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हैंड रेस करेंगे। सुंदर साथ जी को याद था कि नहीं याद था? किन किन सुंदर साथ जी को याद था कि आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना है? वेरी गुड कुसुम गुप्ता आंटी, वेल एक्सपेक्टेड, आपको याद होगा। अनीता त्यागी दीदी, कमलेश भाई, शीतल जी, प्रफुल्ला दीदी, प्रतिभा जी, वेरी गुड, अति सुंदर। तो आइए किरण खुराना दीदी, प्रवीण भाई जी, बहुत सुंदर। हाँ जी कांता बेन। तो मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ, और आज यदि बीच में कोई सुंदर साथ जी, पन्ना जी गए हुए हैं, जैसे कि हमारे 2 सुंदर साथ के बारे में तो जानती हूँ मैं, 3 के बारे में जो गए हुए हैं, अगर वो मीटिंग में हो तो हमें दर्शन भी जरूर करवाइएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि महावजी भाई जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, वो कहाँ रहते थे? कौन से क्षेत्र की बात, कौन से एरिया की बात आती है जहां महावजी भाई रहते थे? जी स्नेह दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महावजी भाई मस्कत बंदर के रहने वाले थे। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। म फॉर महावजी भाई, म फॉर मस्कत बंदर, वो मस्कत बंदर में रहने वाले थे। कमलेश भाई जी आप लोअर हैंड्स अगर कर सकते हैं तो करते जाइएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे कि कहाँ से वो मस्कत बंदर आए थे। मस्कत बंदर के पहले कहाँ थे श्री जी? अपनी जागनी यात्रा के दौरान कहाँ से चल के वो महावजी भाई के पास आए थे? शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ठट्टा नगर से। बिल्कुल सही, ठट्ठा नगर से। ठट्ठा नगर से जब उनकी नाव आई थी तो क्या एक ही बार में आ गई थी, या 17 दिन बीच में रहना पड़ा था मस्कत बंदर आने के लिए? 17 दिन बीच में रहना पड़ा था। अच्छा, तो फिर मस्कत बंदर आ गए थे, 17 दिन रह के आगे आ गई थी या पीछे चली गई थी? क्या हुआ था नाव को? आधा घुरी आने के बाद फिर ठट्टा नगर चले गए थे, फिर बाद में मस्कत मस्कत बंदर आए। बिल्कुल सही। तो वो नाव 17 दिन के लिए आई, फिर वापस चले गए, फिर रहे वहां पे बहुत समय तक, फिर वापस से मस्कत बंदर आए। अति सुंदर। तो बीच में सरप्राइज क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। सुंदर साथ जी सो कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। शकुंतला दीदी आपके चरणों में प्रणाम जी। अब पहुंचते हैं मस्कत बंदर। सबसे पहले कौन मिलता है श्री जी को आके? मस्कत बंदर में सबसे पहले कौन मिलता है आके? आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। आई थिंक श्री विश्वनाथ जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और ये भी बताइएगा अनीता दीदी, अभी हैंड रेस कीजिएगा, रुकिए मैं पूछती हूँ एक बार, ठीक है? प्रश्न पूछूंगी फिर हैंड रेस कीजिएगा। मस्कत बंदरगाह पर किसकी दुकान थी? मस्कत बंदरगाह पर ही किसकी दुकान थी? जी कमलेश भाई जी, प्रणाम जी। मावजी भाई की दुकान। जी, तो उनको सबसे पहले कौन मिलता है? मावजी भाई मिली।
जी, यहाँ पर बिल्कुल सही, आशी दीदी ने भी सही कहा था। विश्वनाथ जी भी उनको पहले बंदरगाह पे मिल चुके हैं, पर ये वाली बंदरगाह पे इस बार महावजी भाई मिले क्योंकि उनकी दुकान ही वहां पे थी। अच्छा, पहले कौन सी दुकान का वर्णन आया था जहां विश्वनाथ जी मिले थे? वो दुकान किसी और की थी, मिले विश्वनाथ जी थे वहां के। वो कौन सी बंदरगाह का वर्णन था? सुंदर साथ जी को याद है? अरे वाह, क्या बात है। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। देवा भाई मिले थे, देवा भाई जी की दुकान थी। जी, कहाँ पे है थी? ना? कहाँ पे थी? आवासी बंदर। बहुत सुंदर। तो देवा भाई जी की दुकान और ये मिले थे आके अति सुंदर विश्वनाथ भट्ट जी अबासी बंदर में। बहुत सुंदर। तो अब लैंड हो चुके हैं वहां पे, महावजी भाई उनको मिल गए। अब आगे क्या होता है? कौन सा प्रसंग आता है इमीडिएटली बाद जब वो मिल जाते हैं? तो कौन सा प्रसंग आता है? याद है सुंदर साथ जी? बीतक साहब खोल के भी रख सकते हैं। किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो हाँ जैसे ही वो मिलते हैं तो उन लौकिक नाते के हिसाब से वो उनसे बहुत प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं और अपने घर ले जाते हैं और उनका खूब आदर सत्कार करते हैं और अपने घर के पास ही रहने की जगह भी उनको देते हैं। फिर सब सुंदर साथ आके चर्चा सुनने। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और आप ऐसे लग रहा है जैसे वहां पे दुकान है ना सी साइड पे, आप वहीं पे खड़े हैं इस टाइम। ऐसे लग रहा है सी साइड में ही खड़े होके जैसे उत्तर दे रहे हो। अति सुंदर। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, अब महावजी भाई उनको अपने घर ले आते हैं, उसके बाद कौन स्पेशल मिलने आते हैं उनको? बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं, उनमें कुछ 2-3 नाम ऐसे हैं जो बार बार सुनने में आते हैं। एक तो यही है जो अभी अभी आशी दीदी ने बताए थे, एक तो वही है, और भी 2 नाम आते हैं जी। तो आशी दीदी के पास ही चलते हैं, चलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनके साथ रूपा राधा। हाँ जी, तो वो बिल्कुल। बताते हैं ना कि श्री तेज कुंवरी जी अभी बंध में हैं, हमारी जाति वालों ने हमें बंध से छुड़ा लिया है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ प्रणाम। पहला स्थान होता है, प्रणाम जी आशी दीदी, यहाँ पहला स्थान होता है जहां पर बंद में कहाँ पर है उनको खबर मिलती है। फर्स्ट टाइम यहाँ आके पता लग जाता है कि यहाँ पे बंद में है और हमें छुड़ाना है उनको जाकर। और रूपा जी, राधा जी और विश्वनाथ भट्ट बंद से छूटकर आ चुके हैं। ऐसा भला कभी हो सकता है कि कुछ लोग बंद से छूट गए और कुछ रह गए हो? ऐसा कैसे हो गया सुंदर साथ जी? वो छूट के आ गए और हमारी बाई जी नहीं आई और बाकी सुंदर साथ क्यों नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हुआ? वर्षा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। क्योंकि सभी लोग ना वहाँ पे अरबी लुटेरों को पैसे देने पड़ रहे थे और जो जिसकी जाति वाले लोग थे वो अपनी मान शान के लिए, संसार में लोक मर्यादा के लिए अपनी जाति वालों को छुड़ा के ला रहे थे और बाईजूराज जी की जाति वालों ने अभी उन्हें नहीं छुड़ाया। हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल परफेक्ट। जाति वाले छुड़ा रहे थे, नहीं तो सबको ही छोड़ देते वो तो। इसलिए बाई जी तकरीबन सारी जाति वाले छुड़ा चुके थे, केवल यही जाति रह गई थी। कौन सी जाति थी जो रह गई थी? कौन सी जाति रह गई थी जी? एकता अग्रवाल जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है सुंदर सा जी, जो उत्तर दे रहे हो कृपया कैमरा ऑन कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे या फिर बाद में देखने वाले सुंदर साथ को अच्छा लगेगा आपके दर्शन करके। और वो भी होली वाले दिन ब्लैक तो नहीं दिखना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी। लोहारा जाति। अरे वाह, लोहारा बिल्कुल जाति। सही। बिल्कुल सही एकता जी। लोहाना जाति के क्षत्रिय थे जो अभी रह गए थे, तो उनको छुड़वाया जाएगा। अब बताइए, आगे एक इसके आगे प्रसंग आता है। उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगी महावजी के बेटे का नाम क्या था जो डैश से डैश में चले गए थे? हमने बहुत बार उनका जिक्र किया है। महावजी भाई के बेटे का नाम क्या था जो पहले डैश थे, फिर थे वो सोल्जर ही, पर पहले भी सोल्जर थे, अभी उन्होंने अपनी चेंज कर ली थी? कांताबेन। पन्ना जी जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम। कांजी। अरे वाह, बिल्कुल सही, कांजी उनका नाम था। और एक सुंदर साथ बताएंगे, वो डैश से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी, कांजी की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। महावजी की तो अभी करेंगे, उनके बेटे की भी हुई थी। तो वो क्या से क्या बन गए थे सुंदर साथ बताएंगे जी?
हाँ जी, सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो दुकान पर बैठने लगे थे, पहले तो उनको विश्वास नहीं था, फिर धीरे धीरे चर्चा घर पे सुनने लगे तो वो भी फिर उनके बन गए थे, बिल्कुल शिव हाँ जी के जी, आदर करने लग गए। कौन? कान जी? हाँ जी, हाँ जी। कान जी, बिल्कुल अति सुंदर। तो वो अभी मैं एक हिंट देती हूँ, बिल्कुल सही बता दिया आपने। एग्जैक्ट वर्ड्स बताइएगा। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो सुंदर साथ हैंड रेज नहीं कर रहे उनको नहीं आता। जो सुंदर साथ हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब उनको नहीं आता। तो अगर आता है तो हैंड रेज करेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, देखो किरण दीदी ने पहले ही हैंड रेज कर लिया, अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, तो इसका मतलब कितना कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता ही होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए सुंदर साथ जी। अभी ये बताइए कि वो डैश के सैनिक से डैश के सैनिक बन गए थे। डैश की सेना से डैश की सेना में भर्ती हो गई उनकी, उन्होंने वहां रिजाइन कर दिया और इधर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कौन सी सेना को रिजाइन किया और कौन सी सेना में ज्वाइन किया? हाँ जी, चार चार हाथ खड़े हैं सुंदर साथ जी। किसी को नहीं याद कौन सी सेना को छोड़ा उन्होंने, कौन सी सेना को ज्वाइन कर लिया? हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो दज्जाल की सेना को छोड़ के मेहर की सागर की सेना में शामिल हो गए। अरे वाह, बिल्कुल सही। दज्जाल की सेना को छोड़ के मेहर की सेना में वो शामिल हो गए। अब सुंदर साथ जी मुझे नेक्स्ट प्रश्न में बताइएगा कि ठट्ठा नगर में ऐसा क्या हुआ, मुझे बताइएगा। ठट्ठा नगर के घटनाक्रम जब श्री जी सुना रहे थे तो जो जो सुंदर साथ बंधन में रह के आए थे उन पे कैसा असर हुआ वो चर्चा सुन के? चर्चा सुन के, बंधन में रह के बहुत दुख होता है ना सुंदर साथ जी, तो चर्चा सुन के ऐसा क्या हुआ कि बंधन के क्या हुआ होगा? हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंधन से जो राधा रूपा राधा और विश्वनाथ जी भाई आए थे, उनके बंधन में रहने वाले सारे दुख दूर हो गए, वो सब दुख भूल गए। बिल्कुल सही, अति सुंदर प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो सारे दुख उनके दूर हो गए जैसे ही उनको पता, उन्होंने इतनी मीठी चर्चा सुनी, बंधन में रह इतने महीनों तक बंधन में सारे दुख दुख दूर हो गए। अब बहुत चर्चा का जोर होने लग गया मस्कत बंदर में। अचानक से इतनी जोर से चर्चा जहां भी श्री जी जाते हैं होती है। उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है? जब भी चर्चा का जोर होता है, जिस शहर में भी होता है, तो क्या होता है? वो यहाँ भी हो रहा है। तो क्या होगा सुंदर साथ जी? दुष्यंत भैया हैंड नहीं रेज करते, वो मुस्कुराते हैं बस, और पता लग जाता है कि उनको सारे उत्तर आते हैं। और शकुंतला दीदी को भी आते हैं और चांद कमल आंटी को भी आते हैं। प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दज्जाल की सेना जोर पकड़ने लगती है। अरे वाह, बिल्कुल सही। दज्जाल की सेना जोर पकड़ने लगती है। कौन सा जोर होता है सुंदर साथ जी बताएंगे? वर्षा जी, कौन सा जोर होता है यहाँ पे? कैसा जोर होता है, कैसा शोर होता है? दीदी वो जब दज्जाल की सेना शोर करती है तो सब निंदा करने लगते हैं, और एक महावजी भाई को मन में ये आ जाता है जब वे उनकी खंडनी करते हैं कि ये मेरे ही घर में रह रहे हैं और मेरी ही मतलब खंडनी कर रहे हैं, एक ये भी दज्जाल उनके मन में प्रवेश कर जाता है। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी ये बताइए, दज्जाल शोर करने लग गया था। अब ऐसा क्या होता है कि मुझे ये बताइए कि पहले महावजी भाई के दिल में आता है कि मेरी खंडनी कर दी, या फिर पहले कुछ और होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मीठा होता है। क्या होता है? पहले महावजी भाई के दिल में आता है भाई मेरी खंडनी कर दी, एक तो मेरे घर पे रह रहे हैं, ऊपर से मेरे साथ ऐसे बात करते हैं, ये मेरे से ऐसे बोलते हैं। उसके पहले कुछ होता है, खंडनी से पहले। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। क्या होती है वो घटना? हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले मावती भाई के साथ होता है ये, पहले महावजी खंडनी भाई का। के क्या होता है? उसको लगता है कि मेरी खंडनी कर दी हाँ इसलिए। जी, बहुत सुंदर। उसके पहले ऐसा कुछ होता है जो चिंतामणि जी के साथ भी हुआ था? कुछ हुआ था ऐसा, सेम टू सेम हुआ, बहुत सुंदर ये होगा। हाँ जी, ये देखिए दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी।
जब दज्जाल जो है निंदा करने लगा, दज्जाल अपनी सिपा में करने लगा शोर, तो फिर श्री जी को किरंतन उतरते हैं। किरंतन उतर रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, इस दुनिया को तू काहे पुकारे, इस तरह के जो किरंतन उतरते हैं, जी तो किरंतन बिल्कुल वाली सही। घटना है। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा चिंतामणि जी से, चिंतामणि जी में किरंतन बाद में उतरते हैं। पहले चिंतामणि जी कहते हैं कि मेरी खंडनी मत कीजिएगा श्री जी, उनकी घटना शुरू हो जाती है, किरंतन बाद में उतरते हैं। यहाँ महावजी भाई पे अभी दज्जाल का, वो घर के दज्जाल का शुरू नहीं हुआ है, अभी किरंतन पहले उतर गए हैं। शहर का शोर पड़ गया है, पर घर में शोर अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ, किरंतन पहले उतरे हैं यहाँ पे। तुवरे मन भूल ना, तू भूल ना महामत, 2-4 किरंतन वहां पे लिखा हुआ है। तो वो किरंतन हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब आता है महावजी भाई का जो हमें याद हुआ करता था, वो प्रसंग आता है। वो प्रसंग कौन से सुंदर साथ बताएंगे? टेक 2 मिनट्स, और शॉर्ट में कौन से सुंदर साथ वो बताएंगे कि क्या ऐसा प्रसंग हुआ था महावजी भाई के साथ जो हमें याद हुआ करता था। अभी क्या याद होगा वो भी हम करेंगे अभी। जी हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। माहौजी भाई खड़ने को सहन नहीं कर पाए और वो जाके बेटे को कहने लगे कि आज आप श्री जी की सेवा में रहिए, मैं दुकान पर सोऊंगा। और वो दुकान पर जाकर सो जाते हैं। तो उस समय राज्य का जोश आकर उनको आधी रात में जोर से थप्पड़ मारता है, जो उनके सारे मुंह पर। वो चारों तरफ देखते हैं कौन है कौन है, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता। तो उनको ये समझ आ जाता है कि ये श्री जी ने ही मुझे जगाने के लिए थप्पड़ मारा है, जो कि मेरे मन में ये सब गलत भावनाएं आ गई थी। तो वो फिर आधी रात को इस करीब 3-4 बजे ही जाके श्री जी के दरवाजे को खटखटाते हैं और श्री जी पूछते हैं कि भाई कौन है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं मावजी भाई, मैं तो अनजान था, अनाड़ी था, मुझे आपकी कोई समझ नहीं थी, अब मैं आपके चरणों में आया हूँ। कहते हैं एक तो आप मुझे थप्पड़ मार के जगाते हो, फिर पूछते हो कौन है। इस प्रकार से वो श्री जी के चरणों में फिर आ जाते हैं। अरे वाह, शायद बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। ये पूरा आपने बता दिया किस प्रकार ये घटना घटती है। अब ये बताइए, बहुत माइन्यूटली अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, क्या उनकी खंडनी अकेले में करते हैं श्री राज या चर्चा में करते हैं? उनकी खंडनी क्या अकेले में की थी या फिर चर्चा में सबके सामने उनकी खंडनी हुई थी? जी कमलेश भाई जी। अपना भी सबके सामने हुई थी दीदी, तभी तो वो जी बुरा है। बिल्कुल सही, तभी तो बुरा मान गए थे। अकेले में की होगी तो शायद इतना बुरा नहीं मानते। सबके सामने उनकी खंडनी हुई, क्यों? क्योंकि उनको ईमान पे पक्का खड़ा करना था। ये पीछे धनी जी की मास्टर प्लानिंग थी। अब जब ये खंडनी का पूरा हो जाता है, ऐसी कौन सी चौपाई का चरण आता है कि वो पहचान जाते हैं और उसके बाद परिवार पूरा वो चर्चा और चितवन में ही स्वयं को डुबो देते हैं, फिर परिवार को प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ऐसा कौन सा चरण आता है चौपाई का जो दिखाता है कि महावजी भाई अब खड़े हो चुके हैं? फ्रॉम टू टू, हाँ जी, फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसी क्या बात आती है? हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। राम जी, मेरे को पूरी तो याद नहीं चपाई, वो सिर भाना दज्जाल वाली चपाई है। सिर भाना दज्जाल का, नहीं, अच्छा हाँ जी चपाई बिल्कुल। याद नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, हमें मर्म याद होना चाहिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सोल सिस्टर बताएंगे, प्रणाम जी। नाम जी। चुपाई मैंने ऐसे खोल, क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तू कान, तू जा फेर उतई कर देख पहचान। अच्छा, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये तो अब तुम बहुत पुनः ही वहीं जाओ, उनको भी समझाया जाता है शिव जी के स्वरूप में अक्षित की पहचान करो। तो उनको बताया, तब वो वापिस जाते हैं। इसलिए जागे पीछे रोया प्रात बैठा आया द्वार, तब आया था। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आ गए द्वार, अब वो खड़े भी हो गए, अब पूरे खड़े हो गए। हमने अवस्था याद, अवस्था पता लगी, अब खड़े हो गए तो कौन सी चौपाई आती है? जी कांति भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं खंडनी सुन सुन के हो गया बेजार,
खंडनी सुन सुन रोइया। मैं खंडनी सुन सुन के हो गया भैया। हाँ जी, ये बहुत सुंदर है। हो गए खड़े बिल्कुल। अब फाइनल स्टेज कौन सी आती है? बहुत सारी प्यारी प्यारी स्टेजेस बता दी सुंदर साथ ने। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ना डिगे ये आती है चौपाई। चौपाई मैंने लिखी नहीं है दीदी, लेकिन उसमें यही था कि मावजी भाई ना डिगे। बिल्कुल सही, ऐसे ही था, बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। हाँ जी कमलेश भाई जी, एग्जैक्टली। हाँ जी, ए ना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। जी, ए ना डगा इन समय, सुंदर सा जी। और सिर भाना दज्जाल भी आता है बाद में, अति सुंदर। ए ना डगा इन समय हमने याद रखना है इसमें। और फ्रॉम में क्या याद रखना चाहिए, क्या घटना हुई थी? फ्रॉम टू हम करते हैं ना, तो वो बताएंगे हमारे सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किने न चला 300 सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हार। बिल्कुल सही। ये तो दो बता दी आपने, एक कमलेश भाई जी ने, एक सुषमा जी ने। शुरू कहाँ से हुए थे? फ्रॉम से क्या करना चाहिए? ये तो हुआ टू, यहाँ पहुंच गए। अब बताइए फ्रॉम क्या था इनका? जैसे जयराम कंसारा जी का फ्रॉम और टू हमने किया था ना, कहाँ से वो शुरू हुए थे और कहाँ पहुंच गए थे? तो दुष्यंत भैया के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ से चर्चा मैंने भया पकब परवीन, और चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन, ईमान दृढ़ हो गए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और इसमें मैंने जो याद किया हुआ था, मैंने ये किया था, मारा तमाचा श्री राज, मतलब वहां से शुरू हुए तमाचे से, और वो कहाँ जाके पहुंचे, क्यों मारा था, उससे भी पहले एक चौपाई होनी चाहिए एक्चुअली, जब वो बिल्कुल ही कच्चे थे। जैसे जयराम भाई का किया था ना, कबलो कांसा कूटेगा से लेकर एक जयराम खड़ा रहा, तो इस प्रकार इसमें भी होना चाहिए कि फ्रॉम हियर टू देयर। तो बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अब आते हैं, अब ये प्रसंग तकरीबन पूरा हो गया है। इसके बाद उनके पुत्र जो हैं दज्जाल की सेना में से, मेहर की सेना में से उसमें शामिल हो जाते हैं, जब पूरा परिवार उनके खिलाफ होने लग जाता है। पहले उनके पुत्र भी खिलाफ होते हैं, फिर धीरे से उनके साथ आ जाते हैं। तो ये तो हमने कर लिया। अब मुझे बताइए, आपने महावजी भाई के जीवन से हमने क्या क्या शिक्षाएं ली, और क्या हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने अंदर उनसे सीख के? इसमें हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। क्या क्या शिक्षाएं उनके जीवन से हमें मिलती हैं? और कैमरा जरूर ऑन करेंगे जो भी सुंदर साथ बोलना चाहते हैं, ताकि यूट्यूब में बैठे सुंदर साथ को अलग से रूम में बैठा हुआ फील ना हो, उनको फील हो कि वो साथ में ही बैठे हैं। हाँ जी। जी वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि जैसे हम अब वाणी सुन रहे हैं या अभी तक सुन रहे हैं, और हमारे सुनाने वाले सुंदर साथ जी उसमें लिखी हुई कुछ बात आते हैं खंडनी की, तो हमें उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि और अच्छा फील करना चाहिए कि राज जी ये हमारे लिए ही कह रहे हैं। जैसे उन्हें तमाचा मारा मावजी भाई को, तो राज जी ऐसे तमाचे हमें भी मार रहे हैं, क्योंकि हम माया से मुड़ते ही नहीं है। तो हमें इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और हमें भी इन बातों से शिक्षा लेके राज्य की तरफ ही अग्रसर रहना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। जब भी हम जाएंगे माया में, तो हमें भी ऐसे पढ़ेंगे और रोज पढ़ेंगे, पर उसमें भी विवेक बुद्धि रखकर, घर में ही ना बैठकर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसमें भी विवेक बुद्धि रखकर राइट पाथ हमको चूज करना है। अति सुंदर, बहुत सुंदर जी। एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये इससे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जो रोज माया के तमाचे पड़ रहे हैं, ये माया के नहीं है, ये राज्य हमें जगाने के लिए ही दिखा रहे, बता रहे हैं कि तुम्हें अपने मन को कहाँ लगाना है, अपनी वाणी में लगाइए, चर्चाओं को सुनिए, वाणी गायन कीजिए। कीर्तन गाने से मन में एक दृढ़ता आती है, तो शुरुआत कीर्तन गाने से शुरू करना चाहिए, और ईमान को इतना पक्का करना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे तो हमें वो सुना ही न दे, कि वो कुछ गलत कह रहा है या क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, क्योंकि माया अच्छा कह के भी अपनी तरफ खींचेगी और बुरा कह के भी खींचेगी। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो मीठा बोल रहा है
वो मीठा नहीं है, वो हमें अपनी तरफ खींचने का एक तरीका है। जी, बहुत सुंदर, प्रणाम। अति सुंदर। तो हर घटना हमें पिया की ओर खींच रही है, बस हमें ये यहाँ से सीखना है। महावजी भाई के जीवन से सूक्ष्म अगर और उनके अंदर जाएं, और क्या सीखने को मिलता है? जी, हमारे प्रवीण भाई जी भी शिक्षा बताएंगे। प्रणाम जी। तो मावजी भाई की तरफ से अपने को पॉजिटिव शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी चीज सुंदर साथ से गलत हो जाती तो मान लेना चाहिए, उसे माफी भी मांग लेना चाहिए, और वही समझना कि जो कुछ हो रहा है वो अपने राज्य की तरफ जाने के लिए ही हो रहा है, तो दृढ़ ईमान रखना चाहिए उसमें। जैसे कि दुख दुख और सुख का ग्राफ तो जिंदगी में आता रहेगा, मगर दृढ़ ईमान रहने से, पॉजिटिव शिक्षा लेने से मावजी भाई की तरह, तो अपनी भी दाम दड़े के साथ जिंदगी का जी, उद्धार हो जाता है। बहुत सुंदर। जैसे माँ होती है, बिच्छू आता है तो माँ वो बच्चे वहां बिच्छू को जानता नहीं तो चला जाता है, तो भी वो माँ उसको थप्पड़ लगाती है बिच्छू से बचने के लिए। तो वो ऐसे, जैसे श्री जी ने भी ऐसे ही तमाचा मारा था कि उसकी जागनी खंडनी जो वो जागनी हो जाए उसका, तो पॉजिटिव शिक्षा ही लेना चाहिए उसमें से। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। क्योंकि माँ को पता है बिच्छू का विष इस थप्पड़ से बहुत ज्यादा घातक है, तो वो छोटा सा वो लगा के उस विष से उसको बचा लेती है। तो श्री जी ने भी माया के विष से उनको निकालने के लिए इस प्रकार का किया। अति सुंदर। और दुष्यंत भैया और फिर कमलेश भाई, जो आप लिख रहे हैं ना, वो बोलकर बताइएगा। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी, महाव जी के प्रसंग में हमने देखा कि महाव जी ने शुरू से सेवा तो की, मन लगा के सेवा की, स्थान भी दिया और प्रेम से सेवा की, चर्चा भी सुनी, लेकिन जब बात खंडनी की आई तब उन्हें बुरा लगा। तो इससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि सुंदर साथ जी, हमारी ये जो मैं है ये आड़े आती है बीच में। अगर मैं पे कोई चोट करता है तो दिक्कत होती है, तो बिना मैं को मारे दृढ़ ईमान नहीं आता। तो जब राजी ने राजी की जोश की शक्ति ने चांटा उनको लगाया, उसके बाद से उस स्वरूप ने कहा कि तुमने किससे रीस की है, जा उनके कदमों में लग। तो जब मैं उनकी मर गई, उसके बाद उन्हें पकाओ प्रवीण दृढ़ ईमान तब आया। तो मुझे ये लग रहा है कि सबसे जरूरी सुंदर साथ जी, हमें अपनी मैं का दमन करना है। सेवा तो पहले से करते आ रहे हैं, और जब मैं को हमने मार दिया, उसका दमन कर दिया, फिर राज्य पे जो ईमान आएगा, फिर जो प्रेम आएगा, फिर राज्य की मेहर भी तभी मिलने वाली है कि जब तक हम अपनी मैं को नहीं खत्म करेंगे, फिर कोई भी खंडनी बुरी नहीं लगेगी। और हमारे सद्गुरु कभी भी कहीं भी हमारी खंडनी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो विकारों से भरे हैं, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और जब तक मैं नहीं खत्म करेंगे, तब तक राज्य का प्यार नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया। दिस इज जिस्ट ऑफ, जिसको कहते हैं ना, उसका जिस्ट है ये मस्कत बंदर का, मैं को छोड़ना। यानी कि यदि मैं निकलती जा रही है ना, तो कुछ बुरा नहीं लगेगा। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, लगता है अभी भी फ्यू सेकंड्स के लिए लगता है, आज भी लगा था, कल भी लगा था, कुछ सेकंड्स के लिए लगता है, पर बहुत जल्दी धुल जाता है उसके बाद वो, धनी जी की मेहर से। तो मैं निकालते स्वयं नहीं निकाल सकते, वाणी अंदर जाती जाएगी, मैं निकलती जाएगी, क्योंकि एक ही दिल में दो चीजें रहनी बहुत मुश्किल होती हैं। अति सुंदर दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और कमलेश भाई, आप बोलकर बताइए क्या लिख रहे थे, फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रसंग करते हैं जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। जैसे उन्होंने दज्जाल, 2 बार उनको दज्जाल आया है इस बार, कि पहले भी शुरुआत में भी उनके मस्कत बंदर के लोगों ने ही विरोध किया था और कहा था कि ये बाहर से कोई व्यक्ति आकर यहाँ कैसे ज्ञान सुना सकता है। फिर भी मावजी भाई खड़े रहे, उनके घर में ही सब चर्चा कीर्तन होता रहा। और फिर दूसरी बार जब ये खन्नी का प्रसंग आया, फिर भी बाद में उनके घर वाले खुद दज्जाल बन गए थे कि आप क्यों, क्योंकि वो काम कुछ करते नहीं थे और पूरे दिन चर्चा चितवनी में डूबा रहे थे। फिर भी उन्होंने डगे नहीं और खड़े रहे। इसी तरह हमें भी धनी के प्रति खड़ा रहना है। कोई भी चाहे घर के हो या बाहर से दज्जाल के रूप में आए, तो उनको डटकर सामना करना है।
अरे वाह, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, बिलीव मी, घर का अगर कोई आए ना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे किया जा सकता है, पर घर में आने वाले संकट से बहुत दिल दुखता है जब घर से वो आता है ना। पर ये भी धनी की मेहर होती है, क्योंकि ईमान में इसका मतलब कोई ना कोई धनी के दर्शनों में कमी होती है, वो पूरा करना चाह रहे हैं, इसलिए घर से आता है, वो पियाई भेजते हैं। आइए, अब मुझे ये बताइए, मस्कत बंदर में ही और एक इम्पोर्टेंट घटना होती है। महावजी भाई पूरे खड़े हो चुके हैं। विदुर भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वहां खड़े हुए भी देखो कैसी सेवा वो कर रहे हैं सुंदर साथ जी। वहां कोई लेने भी आते हैं तो वो भी सुंदर साथ के दर्शन कर कृतार्थ हो रहे हैं, धनी जी की वाणी सुन रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी बताइए, मस्कत बंदर का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रसंग आता है, कौन सा था? मैं हिंट दूंगी, अगर कोई हैंड रेज नहीं हुआ तो मैं हिंट दूंगी। कोई चला आता है चर्चा सुनने के लिए, चला आता है, उसका दिल करता है चर्चा सुनने का, इसलिए चला आता है, और साथ में कहता भी जाता है, आप कर लीजिए ना ऐसा, आप कर लीजिए ना श्री जी, आप ऐसा कर लीजिए, पर उसका दिल चर्चा सुनने का कर रहा है, बहाना कोई और बना रहा है। ऐसा कौन है? मस्कत बंदर में ही आ रहा है, बड़ा प्यारा। कौन है वो जी? कहने को तो वो ऐसी वाली जॉब में है, पर है बहुत कोमल हृदय का। कौन है सुंदर साथ जी? हिंट बहुत सारे हिंट दे दिए। चांद कमल आंटी बहुत प्यारा मुस्कुरा रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो वो एक सिपाही था जो अरबी लुटेरे थे, उन्होंने भेजा था। वो आके कहता है आप अपनी पत्नी को छुड़वा लीजिए। तो स्वामी जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं, कहते मेरी पत्नी थोड़ी है मैं छुड़वाऊं, जिसकी है वो फिक्र कर लेगा, मुझे क्या फिक्र करनी है। तो ये बहुत सुंदर स्वामी जी उत्तर देते हैं। सुंदर साथ जी, पिछला जो दुष्यंत भाई ने बताया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें थोड़ी सी एक एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि जो भी खंडनी होती है, पहली बात यह है कि जब हम अपनी मैं छोड़ेंगे, और मैं कैसे छोड़ेंगे, जब हम पर आत्म का श्रृंगार सजेंगे, जब हम अपने आप को ये समझेंगे मैं तो ये हूं ही नहीं, मैं में बैठने यहाँ आई ही नहीं, तो ये मैं छूटेगी। और दूसरी बात, खंडनी भी यदि हमारी सद्गुरु करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं जो अखंड धन मेरे पास है वो इनको भी मिल जाए, मैं इनको भी दे दूं। कहना नहीं दे रहा हूँ जी। बहुत सुंदर। इंटरनेट में थोड़ी सी वो आ रही। नहीं चाह काले ढिक पत्थर नहीं आ रही, सॉरी। हाँ हाँ, जी, मेरी नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, तकरीबन तकरीबन पूरी आ गई थी पूरी, कि जो हाँ जी, हाँ अखंड जी, धन मेरे पास है वो इन सबको भी वो इनको धन भी जरूर मिलना मिले। चाहिए, मिलना चाहिए। तो वो और चूंकि मुझे तो हमसे ऐसा बहुत लगता है प्यार, चांद कमल आंटी, मुझे ऐसा लगता है खंडनी होती उसकी है जो उसके लायक होता है। हर कोई लायक होता है। सहन कर ही नहीं बिल्कुल सकता, उसको बिल्कुल करते ही उसकी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर हम बिल्कुल बड़ा कैसे। सूक्ष्म रूप से देखें ना, जयराम कंसारा भाई की हुई, वो कैसे खड़े हो गए, क्योंकि वो खड़े हो उस गए। लायक थे कि उन वो सहन कर सकते थे, उनको पता था। चिंतामणि जी की हुई क्योंकि उनको पता था ये सहन कर पता था सकते ये हैं। सहन कर महावजी भाई सकते। की हुई, उनको पता था ये वापस आएंगे मेरे पास। हमारे जैसे होते हमारी करते ही नहीं, वो उनको पता था ये वहीं ढह जाएंगे, ये विवेक दृष्टि इनके पास है नहीं, ये वापस भी नहीं आएंगे, तो हमारी करेंगे ही नहीं वो। जो जिसके लायक होगा, पिया को पता है ये कैसे इसको बिल्कुल। खड़ा करना है ना। सरकार की इतनी याद आती है ना इस विषय में, तो कैसे डांट लगाते थे, अरे खड़े क्यों हो गए, बैठ जाओ। बिल्कुल, इतनी सुंदर बातें उनकी याद आती है ना, वो कितना प्यार करते थे तब डांटते थे। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है क्योंकि उससे प्यार करती है, वो नहीं चाहती कि वो कहीं एक बुरे रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले। तभी सतगुरु हमें इतना प्यार करते हैं तो ही डांट लगाते हैं कि ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ये मार्ग है, इस पर चलो। तो ये दो तीन बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और दूसरा, वो जो सैनिक आया था, वो सैनिक भी आता तो चर्चा सुनने था, उसको उसमें आनंद आ रहा था, और बहाना बना बना के आता था, और बाद में भी आता रहा, बाद में भी वो आता रहा सुनने के लिए। तो ये दो प्रसंग मस्कत बंदर के याद आ रहे हैं मुझे।
प्रणाम बिल्कुल जी सही। दत्ता जी। प्रणाम जी। और याद है ना सुंदर साथ जी, 70,000 लाहारी थी जो वो मांग करने आया करते थे, क्योंकि वो जमा करवाएंगे तो उसके बाद, हालांकि दिल उसका करता था ये ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि दे दिए तो मेरा आना ही ना बंद हो जाए, तो नहीं देते तो बहुत अच्छी बात है, मेरी कंटिन्यूटी यहाँ पे बनी रहेगी। एज पार्ट ऑफ माई जॉब मैं यहाँ पे आता रहूंगा, नहीं तो समय अलग से निकालना पड़ेगा। हाँ जी, प्रवीण भाई जी और दुष्यंत भाई भी कुछ कह रहे हैं। प्रणाम जी हाँ, वो प्रवीण। अंकुर अंकुर या निस्बत होगा तभी उसकी खंडनी होगी। अरे वही वाह। बोलना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अंकुर या निस्बत होगा तभी उसकी खंडनी होगी, अदरवाइज जीव सृष्टि की तो खंडनी क्यों करेंगे, वो ईश्वरी सृष्टि की भी नहीं करेंगे, खंडनी उसी की होगी। और मैं आपको बताती हूँ, एक बार पता है क्या हुआ, मैं छोटी सी थी, मैं खड़ी हुई ऐसे और सरकार ने बोला कौन खड़ा हुआ ये, और मेरी तो वहीं पे सिट्टी पिट्टी गुम, मैं बैठ गई चुपचाप कि आज के बाद तो मैं इनके पास भी नहीं जाऊंगी, मुझे इतनी जोर से सबके सामने डांट दिया, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। और उसके बाद मैंने कोई चर्चा नहीं सुनी, मैं ऐसे करके रोती रही, पूरे में पूरे पूरे 1 घंटा रोती रही। जैसे ही खत्म हुई, अलाउड हुआ उठना, उठ के भाग गई मैं। उसके बाद मैंने कहा मम्मी मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी इनके पास, मैं सिर्फ 5-6 साल की थी तब। और उसके बाद सरकार श्री ने बाद में पूछा कि ये कहाँ गई, ये नजर नहीं आ रही, ये कहाँ गई है, छुटकी कहाँ गई, सोनू कहाँ गई। तो मम्मी कहते वो तो नाराज हो गई है, आपने डांट दिया सबके सामने। और बोली मैं खड़ी तो होने लगी थी, ऐसा मैंने क्या कर दिया था। तो बोले कोई नहीं, देखते हैं कितनी देर तक रहती है। और 3 दिन वहां पे कार्यक्रम रहा, मैं गई नहीं सरकार श्री के पास कि ये बहुत डांटते हैं, मैं नहीं जाती इनके पास आज के बाद। और अगली बार वो जलंधर आए, मम्मी कहते हैं सतगुरु शहर में आए हुए हैं, तुझे शर्म नहीं आती, तू उनको प्रणाम करने भी नहीं जा रही। मैंने कहा मेरे अंदर ना बहुत वो बैठ गया है, मैं नहीं जाऊंगी, फिर से डांट देंगे। तो सरकार श्री ने कहा उसको किसी ना किसी बहाने से लेकर आओ इस गली में। तो मम्मी कहते हैं वो तो इस गली में भी नहीं आएगी जहां आप ठहरे हुए हैं। तो सरकार श्री ने कहा मैं किसी और के घर में जा रहा हूँ, तो वहां लेकर आओ उसको, उस गली में लेकर आओ, मैं आज ही शिफ्ट हो रहा हूँ किसी के घर में। और वो एक आंटी के घर से दूसरे के यहाँ चले गए। तो मम्मी कहते हैं मार्केट चलो, आज ना कुछ सामान लेकर आना है। तो मेरे को जबरदस्ती वहां पर लेकर गए और उन घर में ले गए, सुषमा दीदी के घर, प्रेम आंटी के घर, 2 घरों में ठहरा करते थे सरकार श्री। वहां पे मैं गई और उन्होंने मुझे पकड़ा, बोलते हैं ऐसे डरेगी मेरे से। मैंने कहा ले फिर डरा रहे हैं, डरा के बोल रहे हैं ऐसे डरोगी। तो मैंने कहा अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी सरकार श्री, आपने मुझे बहुत जोर से डांटा था। तो फिर बोलते हैं पता है तुझे क्यों डांटा था, क्योंकि वो बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, अगर मैं नहीं डांटता ना तो फिर तुम फिर से ऐसे खड़ी होती रहती चर्चा में, वो तो ठीक नहीं होता ना, तुम्हें तो डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाना है मुझे। तो उन्होंने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया मुझे। उसके बाद बोले अब कभी नहीं रूठोगे ना मुझसे। तो मैंने कहा मैं कभी नहीं रूठूंगी, अब तो चाहे आप नहीं भी बुलाओगे ना, अब सबके सामने जितनी मर्जी आप वो कर देना, अब मैं कभी नहीं रूठूंगी। तो इतना प्यार किया हुआ है ना सतगुरु ने हम सबसे, आप किसी से भी पूछ लो ना तो उनका फीडबैक ये होता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हर एक से पूछ लीजिए, इतना प्रेम हमारे सतगुरु ने किया हुआ है। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। होली के अवसर पर याद किया उनको, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत प्यारी होली मनाते थे हम सरकार श्री के प्रणाम साथ। जी। प्रणाम जी। सोच रही थी रिजाइन करूँ या ना, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपने जब सुनाया ना उससे पहले से मुझे याद आई जा रहा था, महावजी भाई की खंडनी से मुझे वो याद आ जाता है। तो सुंदर साथ जी मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। आश्रम में, रतनपुरी आश्रम में नए नए टैप्स लगे थे। उससे पहले पानी जगह जगह नहीं होता था, सिर्फ ट्यूबवेल का पानी बाथरूम वगैरह आता था, तो वहीं हमें जाना होता था। तो नए नए टैप लगे, तो सरकार श्री ने अनाउंस करा हुआ था भी पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नल खुला नहीं कोई छोड़ेगा। तो जैसे वो अपने कमरे के बाहर बैठा करते थे तो उसकी सेध में ही वो नलका था, कोई खल्ला छोड़ दे तो उनको दिखाई देता था। तो मैं, चित्रा थी 2.5 साल की, छोटी सी थी मेरे साथ। तो मैं उस नल से हम हाथ धोए, पानी वानी पिया, हाथ धोए, और जैसे वो साइड पे हो गई तो मैंने बंद करना ही था, बीच में बहुत थोड़ा ब्रेक था, लेकिन उन्होंने देख लिया चलता, क्योंकि वो साइड पे होगी, मैं इधर साइड पे थी। तो उतने थोड़े से टाइम के लिए उनको दिखाई दे दिया और मुझे इतनी जोर से दूर से डांट पड़ी। बहुत ज्यादा। इतनी मजेदार बातें होती हैं सुंदर साथ जी, वो घर कर जाती हैं। और मेरी सरकार श्री के साथ कभी
माउथ टू माउथ बातें बहुत कम होती थी, दिल दिल से होती थी। पहले भी मैंने आपको सुना चुकी हूँ अपनी मीठी बत्तियां में, दिल से जुड़े रहे हमेशा, कभी भी इधर उधर नहीं हुए। मतलब माउथ टू माउथ हम बातें कम करते थे। तो ऐसे दिल में आया भाव, लेकिन 1 सेकंड में चला गया। मुझे लगा ठीक है सरकार श्री, आप अपनी जगह ठीक हो। आपको लगा पता नहीं क्यों नहीं बंद करा, मैंने करना तो था ही ना, लेकिन राज्य ने ऐसे अपनी पनाह में रखा ना, बुरा भाव कभी आने नहीं दिया। प्रेम, तो ये प्रेम उसे मिला, अब तक मिल रहा है। आ रहे हैं इसी प्रेम में रहना, सतगुरु के चरणों में। कोई भी तन धारण कर ले, उससे कोई फर्क नहीं। धनी का प्रेम लेते रहे सतगुरु के माध्यम से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब मैं सरकार श्री से रूठ गई थी। और पता है सुंदर साथ जी, नए नए सरकार श्री अमेरिका से आए थे, फर्स्ट टाइम यूएस से गए थे। नया नया इंग्लिश का चाव होता है ना, मैं भी सीख के आया हूँ वहां से थोड़ी थोड़ी। तो अमेरिका से आए और जलंधर आ गए। तो उसके बाद वो बैठे हुए थे और कहते हैं प्रोफेसर साहब इधर आओ जरा, मुझे कहते हैं। और मैं अभी पढ़ती थी, एमएससी में पढ़ती, बीएससी में पढ़ती थी शायद। और उनको पता था कि मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो वो शुरू से प्रोफेसर साहब बोलते थे। कहते प्रोफेसर साहब बड़ा समझती हो तुम, तुम्हें बड़ी आती है इंग्लिश, यहाँ सामने आगे आकर बैठ जाओ मेरे पास। तो मैं बैठी, बोले अब मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, तुमको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बोलो। तो कहते अब तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी है और तुम हार जाओगी। मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं, आप कहते हैं तो कहते हैं कि अब मैं जो जो बोलूंगा, अब तुमने मुझे ये बताना है तुम्हें समझ आई कि नहीं आई। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने बोलना शुरू किया, वो रॉ में बोलते चले गए, क्योंकि उनकी पिकअप वैसे भी बहुत तेज थी अंदर, क्योंकि और ही कोई बैठा हुआ था ना उनके। तो उन्होंने इंग्लिश बोलनी शुरू की सुंदर साथ जी। 10 मिनट्स तक बोलते रहे और मैं ना मुख नीचे करके बैठी रही, मुझे नहीं आती थी इंग्लिश। तो मुझे कहते हैं हाँ समझ आई कुछ। तो मैंने उनको बोला तो कहते हैं अच्छा फिर बताओ क्या बोला। मैंने कहा डील तो समझ आने तक की हुई थी, बस बताने की डील नहीं हुई थी हमारी आपस में। तो वो मुझे आ गई है, अब मैं बताऊं कि ना बताऊं, वहां तक आपने मेरे से बात की नहीं थी, तो डील फिनिश मुझे समझ आ गई। तो वह बोलते इस तरह से तो तुम जीत गई, फिर तुम्हें समझ आ गई तो अब बताना तो पड़ेगा। मैंने कहा आगे की बात आपने हमसे की नहीं थी। तो बोलते हैं तुमसे कोई नहीं जीत सकता सोनू। तो उस समय उन्होंने कहा तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें समझ कैसे आ गई जब मैंने मीनिंगलेस बोला था, मैंने कुछ उसका अर्थ ही नहीं था जो मैंने बोला था। तो अल्टीमेटली सतगुरु जीत जाते हैं। ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे सरकार श्री की, हमारे स्वामी जी की हैं। बहुत सारे अनुभव सुंदर साथ के साथ हुए होंगे, किसी दिन बैठेंगे उन सारे अनुभवों को भी सुंदर साथ जी याद करेंगे। अभी मैं आपको होली के उपलक्ष्य में जो 2 लाइनें हमने पहले भी की हुई है ना, वो सुनाऊंगी। और उसके बाद हमारे कोई सुंदर साथ महावजी भाई के बारे में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे, नहीं तो हम अगली चौपाई पे चलेंगे। सानू, क्योंकि आज होली है ना, तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ सुंदर साथ जी। सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया तेरे इश्क दा पक्का रंग सजना। सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया तेरे इश्क दा पक्का रंग पिया। असी हुंदे हुंदे हो ही गए तेरे इश्क च मस्त मलंग पिया। असी हुंदे हुंदे हो ही गए तेरे इश्क च मस्त मलंग पिया। एक तेरा नाता सच्चा है, मैं झूठे नाते तोड़ ले। एक तेरा ही नाता सच्चा है, मैं झूठे नाते तोड़ ले। जिस दिन तो तेरे होए आ, माया तो मुखड़े मोड़ ले। ऐसे लई दुनिया लड़ दिए, ऐसे लई दुनिया लड़ दिए। नित नवी साडे नाल जंग पिया। सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया तेरे इश्क दा पक्का रंग पिया। असी कंडिया ते भी सो जाइए, हम कांटों पे भी सो सकते हैं पिया जी।
ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਜੇ हो गया, कोई फिक्र नहीं अब हमको, असी बेफिक्रे जय हो गया, तेरे इश्क सिखाया ढंग पिया, सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया, तेरे इश्क दा पक्का रंग पिया, तेरा दिल वाणी विच पढ़दे आ, तेरा दिल वाणी विच पढ़दे आ, चितवन करिए तेरे हो के वे, तेरा दिल वाणी विच पढ़दे आ, चितवन करिए तेरे हो के वे, मुखड़ा हर शै विच दिसदा ए, मुखड़ा हर शै विच दिसदा ए, सानू ले गयो साथों खो के वे, तुम मुझे मुझसे ही छीन कर ले गए हो, सानू ले गयो साथों खो के वे, असी उड़िए विच आसमाना दे, हम अब आसमानों में उड़ते हैं, तेरे दिल के आसमां में उड़ते हैं, असी उड़िए विच आसमाना दे, तेरे इश्क ने लाते खंभ पिया, मुझे पंख दे दिए, मुझे खंभ दे दिए, तेरे इश्क ने लाते खंभ पिया, सानू चढ़दा चढ़दा चढ़ ही गया, तेरे इश्क दा पक्का रंग पिया, असी हुंदे हुंदे हो ही गए, तेरे इश्क च मस्त मलंग पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।